कैंपस इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में घबराहट सी होने लगती है ना? और अक्सर उस घबराहट की सबसे बड़ी वजह होती है इंग्लिश। तो आज चलिए इसी डर को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है, खासकर जब नौकरी की बात हो कि भाई अगर इंग्लिश फर्राटेदार नहीं है तो क्या एक अच्छी नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा। देखिए, ये डर बहुत ही आम है, लेकिन इसका जवाब शायद पूरी सोच को ही बदल दे। हाँ बिल्कुल, ये सोचना कि सिर्फ और सिर्फ फर्राटेदार इंग्लिश ही एक अच्छी नौकरी की गारंटी है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक मिथक है। तो फिर असलियत क्या है? सच्चाई एक छोटे से आंकड़े में छिपी है। तो चलिए बात करते हैं इस 10% वाले मिथक की। आखिर ये है क्या? असल में किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में इंग्लिश की अहमियत उतनी है ही नहीं जितनी हमें या तो बताई जाती है या हम खुद मान लेते हैं। असली वजन तो कहीं और है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये पूरी कहानी ही बदल देता है ना? सोचकर देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा का सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस 10% पर लगा देते हैं, जबकि असली खेल वो तो बाकी के 90% में छिपा हुआ है। और देखिए, ये बात कोई कहीं सुनी नहीं है, जो स्रोत हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो अगर इंग्लिश का कंपोनेंट सिर्फ 10% का है, तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जो बाकी का 90% बनाती हैं। तो चलिए अब उस 90% के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कंपनियां भाषा के पीछे नहीं भागती, वो भागती हैं उन असली स्किल्स के पीछे जो किसी भी कैंडिडेट को एक सुपरस्टार एम्प्लॉय बनाते हैं। ये है वो असली खजाना जिसकी तलाश हर कंपनी को होती है। बात को सही ढंग से समझाने की क्षमता, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ घुलने मिलने का हुनर, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, और सबसे जरूरी, टीम को साथ लेकर चलने की काबिलियत। असल में कंपनियां इन्हीं गुणों को ढूंढ रही होती हैं। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग कम्युनिकेशन को इंग्लिश बोलने से जोड़ देते हैं। नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को असरदार तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना, अब चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। अगर इंटरव्यू लेने वाला आपकी बात समझ गया और इंप्रेस हो गया, तो समझिए बात बन गई। और ठीक इसी तरह टीम वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 4 लोग एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं। कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि क्या कोई कैंडिडेट उस पजल के टुकड़े की तरह है जो टीम की पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर दे। मतलब, क्या वो इंसान दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा बना सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं, तो चलिए एक पल के लिए कुर्सी बदलते हैं। अब हम इंटरव्यू लेने वाले की नजर से देखते हैं, आखिर कंपनियां एक कैंडिडेट में असल में ढूंढ क्या रही होती हैं। तो देखिए, यहां पर 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है गलत धारणा वाला रास्ता, जो कहता है कि बस इंग्लिश पर फोकस करो, उसी की रट लगाओ, और दूसरा है सही रणनीति का रास्ता। ये रास्ता कहता है कि अपने ज्ञान पर, मतलब अपने कंटेंट पर और उसे पेश करने के हुनर यानी कम्युनिकेशन पर काम करो। और कंपनियां हमेशा दूसरे रास्ते पर चलने वालों को ही चुनती हैं। और आखिर में कंपनी के लिए बस एक ही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो ये है कि क्या कोई कैंडिडेट कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में मदद कर सकता है। देखिए, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक ग्रोथ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। किसी की स्किल्स उनकी तरक्की का इंजन बननी चाहिए। तो अब वक्त आ गया है इस डर को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। सफलता का सही फोकस क्या होना चाहिए? चलिए अब ये समझते हैं कि अपनी सारी मेहनत को सही दिशा कैसे दी जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मान लीजिए एक तराजू है, उसके एक पलड़े पर सिर्फ भाषा है और दूसरे पलड़े पर आपकी काबिलियत, आपका हुनर, आपका पोटेंशियल है। कंपनियां हमेशा हमेशा काबिलियत वाले पलड़े को ही भारी देखना चाहती हैं। तो अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। भाषा तो बस एक जरिया है अपनी काबिलियत दिखाने का। तो इस विश्लेषण को सवाल के साथ खत्म करते हैं। असली ताकत क्या है, भाषा या काबिलियत? जिस दिन ये फोकस बदल गया ना, यकीन मानिए उस दिन सफलता की पूरी कहानी ही बदल जाएगी।